भूतले तस्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश। श्लोक संख्या 177 177। साधन भक्ति हईते हई रतिर उदय, रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कई। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणयी, राग अनुराग भाव महाभाव हई। जैछे बीच इक्षुरस गुड़खंड सार, शर्करा सीतमिश्री उत्तम मिश्रियार। यही सब कृष्ण भक्ति रसिर स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने, कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादने। जैछे दधि सीता घृत मरीच कर्पूर, मिलने रसाल है अमृत मधु। तो साधन भक्ति हईते हई रतिर उदय, रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कय। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब कहीं भगवत प्रेम कहलाती, तभी हो भगवत प्रेम कहलाती। रति गाढ़ होने से भगवत प्रेम कहलाती। तो हमने भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के ऊपर पढ़ रहे थे भक्ति स्वामी सिंधु से अध्याय 19, भक्ति स्वामी सिंधु की अध्याय 19 से। तो भीष्म जैसे महापुरुष ने बतलाया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण ममता को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। और यह एक व्यक्ति है कृष्ण। जब दूसरी तरफ कृष्ण खड़े हैं तब प्रेम है, और बाकी सब कामनाएं है ना। इसलिए यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट पैराग्राफ को, जे भाई भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है वह काम के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान के अंतर होता है।
जैसा सोने और लोहे सा अंतर है। तो नारद पंचरात्र के स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णतया स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है, तो इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं। तो जो प्रेमा भक्ति है वह प्रेम है कृष्ण में किस प्रकार स्थानांतरित किया जा सकता है। उसकी दो अवस्थाएं होती है, वह दो तरीके होते हैं, एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अहेतुक कृपा से। एक भाव से और दूसरा अहेतु की कृपा से, भगवान कृष्ण के अहेतु की कृपा से। तो भाव से प्रथम दो तरह से, एक भाव से है तो जब साधक अपने प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्र में दिए गए भक्ति के विधि विधानों का पालन करके भगवान के भाव प्रेम को प्रबलता पूर्वक विकसित किया जा सकता है। तो गुरु के निर्देशन से शास्त्र के विधि विधानों को पालन करते हुए भक्ति के रास्ते पे चलते हुए साधक रति उत्पन्न करता है। साधन भक्ति होते है रति रोदय। तो जब आसक्ति तथा रति उत्पन्न हो जाता है तो ये भावनाओं, आसक्ति और रति तो एक भाव है ना, हृदय की। तो इसको भाव प्रेम भी कहलाता है। तो भाव प्रेम की प्रबलता पूर्वक विकसित किया जाता है जब परिपूर्ण से विकास हो जाता है ना। श्रीमद् भागवत में 11th कैंटो अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 ये अध्याय आपकी निमि महाराज की सभा में नव जोगेंद्र पहुंचे हैं। बिना निमंत्रित हुए पहुंच गए ये 9 भाई। आप सब जानते हैं ये 9 भाई ऋषभदेव के 9 पुत्र हैं, वलिष्ठ पुत्र हैं। 100 पुत्रों में से प्रथम बड़े पुत्र तो भरत महाराज है जिसके नाम से भारतवर्ष हुए। उनमें से बाकी 9 भी महान भक्त बने। और हालांकि ये क्षत्रियों के पुत्र थे, है ना। ऋषभदेव क्षत्रिय राजा थे, तो क्षत्रियों के पुत्र भाई राजा तो क्षत्रिय कहलाता है। किंतु ऐसी इतनी सुंदर भक्ति किए ये 9 भाई, तो उसी शरीर में ये लोग महाभागवत के रूप में पहचान मिल गई इनको। और अपने भौतिक शरीर को भौतिक शरीर में दिव्यता प्राप्ति हो गई और किसी भी लोक में ये लोग पधार सकते थे और कहीं भी जा सकते थे। तो ये भागवत कथा सुनाते थे और नहीं तो भागवत कथा सुनते थे, है ना, जहां भी जाए। और ये 9 भाई पूरे ब्रह्मांड के प्रचारक है। जैसे हम कृष्ण भक्तजन धरती में प्रचार करते हैं, किसी एक कॉलोनी में, किसी एक मोहल्ले में करते हैं। ये नव जोगेंद्र तो कभी स्वर्गलोक में, कभी धरती में, कभी पाताल लोकों में, है ना, सर्वत्र प्रचार कार्य संपादन करते हो और आज भी विराजमान है, विद्यमान है नव जोगेंद्र। तो निमि महाराज के जब उन्होंने यज्ञ कर रहे थे उसी समय ये जनक महाराज, है ना, जनकपुर के महाराज निमि महाराज, तो उनके सभा में ये 9 भाई पधारे थे, है ना। तो ये अध्याय है जिसमें ये इस भाव आपकी साधन भक्ति के रति के बारे में वर्णन हुई। ये 9 भाई आपके 9 जोगेंद्र के नाम से, नव जोगेंद्र 9 जोगेंद्र के नाम से जाना जाता है। नौ जोगेंद्र के नाम से जाने जाते हैं। और
तो जब ये 9 भाई हैं, कबीर, हबीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन, है ना। तो निमि महाराज ने प्रश्न किया और उस प्रश्न के उत्तर प्रदान किए। एक एक भाई ने एक एक प्रश्न के उत्तर दिए थे। 11th कैंटो में भागवत में वर्णित हुई। जब हम वहां पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में, बहुत सुंदर है इसके वार्तालाप। तो इसमें जो कबीर जी ने उत्तर दे रहे हैं, विशेष करके भक्ति के बारे में वर्णित है। श्रीन्वन सुभद्रानि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि च जानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्ज विचलित असंगो। भक्ति है ना, भक्ति, जब भक्ति प्राप्ति होता है किसी व्यक्ति को, साधक को, तो उसकी क्या अवस्था होती है और किस प्रकार भावना उत्पन्न होती है, तो इसके वर्णन है। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने मन को बस में कर लिया है और भय पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे पत्नी, परिवार, राष्ट्र जैसे भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी आसक्ति को त्याग देना चाहिए और निर्द्वंद होकर चक्रपाणी भगवान के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन करते हुए मुक्त भाव से विचरण करना चाहिए। विष्णु के नाम सर्व मंगलकारी, गीतानि नामानि तदर्थकानि, क्योंकि वे उनके दिव्य जन्म तथा बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए इस जगत में किए जाने वाले अनेकों कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। विष्णु के नाम सर्व मंगलकारी हैं, क्योंकि वे उनके दिव्य जन्म तथा बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए इस जगत में किए जाने वाले अनेक कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का विश्व भर में गायन होता है। गायन विलज्ज विचरित असंग श्रीन्वन सुभद्रानि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि च यानि। भगवान के जन्म कर्म, अनेकों कर्म है, अनेकों लीलाएं है ना। तो जब सुनते हैं तो भक्त में क्या होता है, किस प्रकार परिवर्तन होती है, तो साधन भक्ति की फल तथा यहाँ पर बता रहे हैं। जब भावना उत्पन्न हो जाती है, रति उत्पन्न हो जाती है, जब रति गाढ़ हो जाती है, तो क्या करता है साधक, एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै हसोति अथ रदोति रोति गायति उन्मादवत् नित्ययति लोकबाह्यम्। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै। एवं व्रत, जब कोई कीर्तन करने तथा नाचने का व्रत में लगता है, एवं व्रत, जब भक्ति की रास्ते पे चल पड़ता है, व्रत धारण कर लेता है, तो क्या होती है, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से, नाम जप है ना, भगवान के नाम जप करने से, कीर्तन शब्द का अर्थ ही नाम जप है ना। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है, भगवत प्रेम प्राप्त करता है, साधन भक्ति के स्तर को अतिक्रम करता है, भाव भक्ति प्राप्ति होती है, भाव भक्ति को अतिक्रम करके कृष्ण प्रेम की अवस्थाओं तक पहुंच जाता है, कृष्ण नामों की उच्चारण करने से, नाम कीर्तन करने से। तब भक्त भगवान के नित्य दास रूपी व्रत में स्थिर हो जाता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। नित्य दास के रूप में वो अपने को पहचान लेता है, अपनी पहचान, अपने स्वरूप प्राप्त हो जाता है और क्रमशः भगवान के किसी एक नाम तथा रूप के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं और अनेकों रूप हैं,
तो किसी एक रूप में और एक नामों में वो अनुरक्त हो जाता है, अनुरक्त हो जाते। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग द्रुत चित्त उच्चई। जब उसका हृदय भावमय प्रेम से द्रवित होता है, भावमय प्रेम से द्रवित हो जाता है, हृदय जब कोमल हो जाता है, जो कठोर हृदय विगलित हो जाते हैं, तो वह जोर जोर से हंसता या रोता, हसोती अथ रोदोती रोती गायती, तो जोर जोर हंसता है ना, कभी हंसता है, जोर जोर हंसता है, कभी तो रोता है, कभी रोता है ना, और कभी कभी वो चिल्लाता रहता है। रोती गायती, रोदोती रोती गायती, उन्माद उन्माद उन्मादवत नृत्ययति, और कभी कभी वो उन्मत्त पागल की तरह वो गाता और नाचता है, गाता और नाचता है, गाता और नाचता है, क्योंकि वह जनमत के प्रति उदासीन रहता है, जनमत के प्रति उदासीन रहता है, जनमत के प्रति उदासीन। ये है प्रेमा भक्ति, है ना, प्रेमा। रतिगाढ़ होइले, रतिगाढ़ होइले तार प्रेम नाम कहे, रतिगाढ़ होइले तार प्रेम नाम कहे। तो साधन भक्ति करते करते रति उत्पन्न होगी, भगवान के नाम जप खूब अच्छे तरह से करते रहेंगे, साधक में क्या होगी, वो रति उत्पन्न हो जाएंगे, आसक्ति उत्पन्न हो जाएंगी कृष्ण में, कृष्ण के नामों में, कृष्ण की सेवाओं में, है ना, और फिर भावना उत्पन्न हो जाएंगी, भावमय प्रेम प्राप्ति हो जाएगी, भाव प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, क्योंकि रति गाढ़ हो चुकी है ना, तब वो अपने समय गंवाना नहीं चाहेंगे। तो उस अवस्था में जब प्रेम प्राप्ति हो जाता है तो उसकी क्या अवस्था होती है, इस श्लोकों में यहाँ पर वर्णित है। शुद्ध भगवत प्रेम का वर्णन है इसमें, है ना, शुद्ध भगवत प्रेम के वर्णन है। धैर्य धरी ते नारी खोइला मुन्मत्त, हासी कांदी नाची गाई जैछे मद मत्त, कृष्ण नाम महामंतेर एत स्वभाव, जेई जपे तार कृष्ण उपजये भाव। तो महाप्रभु जब नाम जप करते करते भावना उत्पन्न हुई और पागल के तरह हो गई, उन्मत्त हो गए, नाचने गाने लगे, तो अपने गुरुदेव के पास वापस गए ईश्वरपुरी बात के। तो जाके कहते हैं किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते करिल पागल। जिन हे गोसाई, आपने क्या मंत्र दिए और क्या इनकी शक्ति है, किबा तार बल, इसकी क्या शक्ति धारण करता है मंत्र, जपीते जपीते मंत्र करिला पागल। जब मैं जपना शुरू किए, जपते जपते तो मैं पागल हो गया, है ना। धैर्य धरी ते नारी, मैं को धीरज नहीं धारण कर पाता हूँ, धैर्य धरी ते नारी फैला मुन्मत्त, मैं पागल हो गया, फैला मुन्मत्त, हासी कांदी नाची गाय जई छे मदमत्त। कभी तो मैं हंसता रहता हूँ, कभी मैं रोता हूँ, कभी मैं नाचता हूँ, कभी मैं गाता हूँ। जई छे मदमत्त, जई छे मदमत्त, है ना, पागलों की तरह हो गया, मैं पागलों की तरह हो गया। शुद्ध भाव में भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने को खो देता हूँ, और इस तरह मैं पागल की तरह हंसता, चिल्लाता, नाचता तथा गाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपने गुरु के पास यह पूछने के लिए पहुंचे और कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से पागल जैसा क्यों देखने लगे। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछे, किबा मंत्र दिला गोसाई, की बता, कि गोसाई क्या मंत्र आपने दे दिया, है ना, क्या मंत्र आपने दे दिया। ईश्वर परिपाद कहते हैं, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्र की यही स्वभाव है ना। जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव, जो भी जपेंगे, जो भी ये मंत्र जपता है उसमें कृष्ण में भाव उत्पन्न हो जाएंगे। जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव,
जो भी जप करेंगे कृष्ण में उसके भाव उत्पन्न हो जाएंगे, रति उत्पन्न हो जाएंगे। यह तो हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का विकास हो जाता है। ये हो जाता है। तो यह है भावमय स्थिति, भाव प्रेम है ना। साधक अपने साधना से रति उत्पन्न करता है और निरंतर जप करते करते जब अपराध के विहीन जप करता है, समस्त उपशाखाओं को छेदन करता है। ये महामंत्र में इतनी बल है, इतनी शक्ति है, वो प्रेम उत्पन्न करा देता है साधकों के हृदय में, है ना। और तो फिर प्रेम के लक्षण परिस्फुटित हो जाती है ना। धैर्य धरिते नारी, धैर्य धरिते नारी हुईला उन्मत्त। मैं तो पागल हो गया, है ना। मैं धीरज नहीं धारण कर पाता हूँ गुरुदेव। कभी भी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी गाता हूँ, पागलों की तरह मैंने ऐसा कर पाता। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या मंत्र है गुरुदेव? क्या मंत्र है? क्या मंत्र है? क्या मंत्र है? तो एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग युतचित्त उच्चे हसोति अथ रोतोति रोति गायति उन्मादवत् नृत्ययति लोकबाह्य लोकबाह्य लोकबाह्य। नाम जप की फल है ना। नाम जप की यही लक्षण है, यही लक्षण है। नाम जप के यही लक्षण है, ये लक्षण है। तो ये भाव है ना, भाव है, भाव प्रेमी की लक्षण है ना। भाव प्रेमी के लक्षण, भाव प्रेमी की। वैदिक भक्ति के पालन के समय भक्तों में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है। भगवान नाम कीर्तन करते हुए वह कभी चिल्लाता है, कभी बहकी बहकी बातें करता है, कभी गाता है और कभी किसी बाहरी मनुष्य को परवाह ना करते हुए पागल मनुष्य की तरह नाचता है ना। सिन्वन सुभद्रानि रथांगपानि, सिन्वन सुभद्रानि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जा विचरेत संघ। गायन् विलज्ज विचरेत संघ। वो लज्जाहीन की तरह नाचने लगता है। वो दूसरे को परवाह ही न करता है ना। उनको पता ही नहीं लगता कि वो किसी समाजों में है, किसी लोगों के बीच में है। गायन विलज्ज विचरेत संघ, है ना। ये है प्रेम के लक्षण है, प्रेम के लक्षण है, प्रेम के लक्षण। कभी आपके नाम जब बहुत अच्छे होते हैं और सचमुच आप अपने भावनाओं को सन्निवेश करके महामंत्र को उच्चारण किए हैं, खूब अच्छी तरह से श्रवण किए हैं और इस प्रकार आप करते चले जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप पे महामंत्र अपनी शक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं। महामंत्र में पूरी शक्ति है ना। ये तो गोलोक प्रेम धन है ना। तो इसमें पूरी पोटेंसी है, पूरी शक्ति है तथा ये ऊर्जा है इसमें भरा हुआ इस मंत्र में। जो भी कोई उच्चारण करेंगे उसमें प्रेम के लक्षण परिस्फुटित हो जाएंगे,
है ना। जबरदस्ती करके वो अपने को रोक रहा है, या और किसी चीजों की उनकी इच्छा ही है, भौतिक संसार में किसी विषय वस्तुओं पे उनके आसक्ति है, तो रुक जाएगा। इसकी जो पोटेंसी है, इसकी जो प्रभाव है, वो परिपूर्णता से प्रतिफलित नहीं होगी, रुक जाता है, अवरोध हो जाता है ना। जैसे हम सब लोगों के नाम जब जंत्रवत हो जाता है, कभी कभी छेद हो जाता है, व्यवधान हो जाता है। रति शब्द का अर्थ रति हम में भी है इस समय। ऐसा नहीं है हमें आसक्ति नहीं है, कि तो हमारी आसक्ति बहुत कम है, थोड़ी थोड़ी करके आसक्ति है, उसमें व्यवधान ज्यादा है। कल हम बता रहे थे ना रतियों में, जब रति तेल धारावत रहेगा, अविच्छेद रहेगी, है ना, जब उसमें कमी नहीं आता है, तब वो उसको प्रगाढ़ता कहलाता है। प्रगाढ़ रति प्रेमा भक्ति है, प्रगाढ़ रति प्रेमा भक्ति है। तो प्रेम के लक्षण परिस्फुटित होने से वो कभी हंसता है, कभी रोएगा, कभी गाएगा, कभी चिल्लाएगा, है ना, कभी लोगों के बीच में ही वो नाचने लगेगा लज्जाहीन की तरह, हाथों में ताली बजाते हैं, वो उसको पता ही ना जो वो किसी समाजों के बीच में है, किसी लोगों के बीच में है ना। तो ये है नाम जप के फल है ना, नाम जप के फल है और प्रेमा भक्ति के लक्षण है। रतियों की परिपक्वता है ना, रति की परिपक्वता है, रति की परिपक्वता है। साधन भक्ति होती है रति रोग है, रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम है ना, प्रेम नाम है। पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम से विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है, एक उदाहरण आती है। एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या चंद्रकांति की कथा है, जो कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। वो सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी। वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। आपने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि केवल कृष्ण ही उनके पति होंगे, कृष्ण ही पति होंगे। अनन्यता है ना, अनन्यता। दूसरी तरफ एक ही व्यक्ति खड़े होंगे, मतलब कृष्ण ही, उसके उस जगह पे कृष्ण होंगे और कोई ना होगा, है ना। दूसरे और कोई है तो फिर अनन्यता नहीं होगी। तो भीष्म पितामह की यही है ना, भागवत प्रेम का अर्थ है दूसरी तरफ कृष्ण ही खड़े हैं और अन्य कोई व्यक्ति नहीं, है ना, अन्य कोई नहीं। तो ये भगवत प्रेम है, ये भगवत प्रेम है। तो ये आपका भाई भगवत प्रेम विकसित करना और उसको स्थानांतरित करना, एक तो भाव से होती है जो उसके यहाँ वर्णन हुई, दूसरी है भगवान की असाधारण कृपा से हो सकती है। और कृष्ण प्रेम और प्रेमा भक्ति दूसरी जो है भगवान की असाधारण कृपा से, अहेतु की कृपा से प्राप्ति हो। जब कोई भक्त निरंतर भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है तो वह समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपनी असाधारण अहेतु की कृपा से उसे यह पद प्रदान किया है। साधन भक्ति तो साधक अपने प्रयास में करता है, किंतु प्रेमा भक्ति तो कृष्ण की कृपा से ही होती है। यहाँ कृपा बलवान है, कृपा बलवान, कृपा के बिना ये पूर्णता नहीं होगी, प्रेमा भक्ति प्राप्ति नहीं होगी, है ना। भाव भक्ति के स्तर में भी आपकी कृपा की प्रयोजन होती है। इवन साधन भक्ति में भी साधना तो करता है साधक, किंतु साधना में रति उत्पन्न करने की शक्ति तो कृपा से उत्पन्न होती है। इसलिए भक्ति के रास्ता कृपा के ऊपर निर्भर करता है ना। इसीलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि दामन फैला के साधक को कृपा बटोरने की प्रयोजन होती है भक्ति में। कर्मी तथा ज्ञानी तरह के जोगियों की तरह नहीं है रास्ता, तो भक्त तो कृपा के ऊपर पूर्ण रूप में निर्भरशील है। साधक की साधना हो, उनकी अध्यवसाय हो, उनकी लगन हो, दृढ़ संकल्प हो, वो तो उसको आगे बढ़ाता है, भावना उत्पन्न करती है और तब वो
विनम्रता उत्पन्न होती है, शरणागति उत्पन्न होती है दैन्यता से ना। साधनों के परिपक्वता के फल स्वरूप दैन्यता उत्पन्न हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु के रास्ते पे, उपदेश पे चलते हुए व्यक्ति, साधक जब अपने को तुच्छ सेवक मानता है और सहिष्णु होता है, वृक्ष तरुरूपी सहिष्णु ना, सबको मान देता है, अपने मानों की इच्छा ना करता है और सारे उपशाखाओं का छेदन करता है, तो भक्ति लता सद्बुच्छ गोलोक प्राप्ति करता है। इसी संसार में रह के वो उसकी प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाता है। किंतु प्रेमा भक्ति उत्पन्न महा साधन तो है ही, उसके साथ साथ भावनाओं को भी समन्वय की प्रयोजन होती है ना। पूर्णता तो तब होगी जब कृष्ण कृपा करेंगे। एक उंगली, दो उंगलियों की व्यवधान होते हैं। एक उंगली की पूरी तो साधक की साधना हो गई, दूसरे उंगली की पूर्णता तो कृष्ण की कृपा से होगी। ऐसे भी जब उसको बीज भी प्राप्ति होती है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की कृपा से उनको गुरुदेव प्राप्ति होती है और गुरुदेव की कृपा से वो साधक व्यक्ति कृष्ण के चरणाश्रित हो जाते हैं, है ना। तो कृष्ण कृपा तो पहले से ही हुई है ना। भक्तन्मुखी सुकृति उत्पन्न होती है। कौन भाग्यवान जन, कोई भाग्यवानों को ये बीज प्राप्ति होता है, भक्ति लताओं की बीज प्राप्ति होती है। तो ये ना कर्मन्मुखी सुकृति से होगी और ना ज्ञानन्मुखी सुकृति से, भक्तन्मुखी सुकृति से होगी। तो भक्तों की कृपा से ही आपकी सुकृति प्राप्ति होती है ना। तो साधन भक्ति की बीज भी भक्तों की कृपा से प्राप्ति हुई। साधन भक्ति के साधनाओं की कम पूर्णता भी कृपा से होती है, और फिर भाव भक्ति के स्तर में तो कृपा बलवान हो जाती है। 90% तो कृपा की जरूरत है, प्रेमा भक्ति में तो पूरी कृपा की जरूरत है ना। तो इसीलिए आपके पूर्ण शरणागति की प्रयोजन पड़ती है आप, है ना। तो इसलिए शरणागति आपकी प्रयोजन है, दीनता आपकी प्रयोजन है, विनम्रता आपकी प्रयोजन है। विनम्रता और दीनता के वजह से भक्त को शरणागत होने में सहायता करते हैं, है ना। आप में दीनता और विनम्रता है ही नहीं तो फिर शरणागत नहीं होंगे, ना अपने कृष्ण से शरणागत होंगे, ना कृष्ण जनों से होंगे, न गुरुदेव से होंगे, ना भक्त जनों से होंगे। आपके अहंकार तो बोल वाला होगी तो आप दूसरे से क्यों शरणागत होंगे। तो विनम्रता और दीनता शरणागति होने में सहायता करते हैं। इसलिए महाप्रभु के 3rd श्लोक शिक्षाष्टकम की आपके भक्ति की शुरुआत करती है, भक्ति के रास्ते चलते हुए आपको सहायता करती है और भक्ति की परिपूर्णता प्रदान कर देती है, साध्य वस्तु प्राप्ति करा देता है ना। तो हमारी सब अभिलाषाएं पूरी कर देती, सारे अभिलाषा पूरी हो जाता है ना। जब अभिलाषाएं पूरी हो जाए तो हम जीवन जीने लगते हैं, है ना। हम लगते हैं जैसा कुछ हम जी रहे, हम जीवित हैं, है ना, हम जीवित हैं। तो नाम जप आपकी आधार है ना। भक्तियों की जो भक्ति लता के बीच जिसमें खड़े हैं, जो जड़े हैं, वो नाम जप के ऊपर निर्भर है। नाम जप ही आपकी उस जड़े में जो खाद और पानी की बात देता है ना। श्रवण कीर्तन जले करह से चल, श्रवण और कीर्तन उच्चारण करेंगे और सुनेंगे, ये श्रवण कीर्तन है ना। ये है श्रवण कीर्तन जले करह से चल। तो सिंचाई का कार्य भी ये नाम जप होती है, और जब वो बढ़ता है आपकी भक्ति लता तो उसमें अनेकों आपकी उपशाखाएं जन्म लेती है ना। वो भक्ति लताओं की तरह दिखने लगते हैं। इसमें से सिद्धाचार कुटिनाटी जीवांसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जतो उपशाखा। तो इसलिए उपशाखाओं को काटनी पड़ती है, छेदन करे और फिर अपराध से बच जाए, है ना। तो फिर उनकी भक्ति लता गोलोक की प्राप्ति होती है, फल भी लगते हैं
फल पक भी जाते हैं, वो आस्वादन करता है। माली यहीं रह के आस्वादन करता है। भक्त साधक इसी भौतिक संसार में रह के वो प्रेम रूपी फलों की, कृष्ण प्रेम के आस्वादन करते हैं। ये दो तरह से आस्वादन होती है, एक भाव से, एक कृष्ण की कृपा से, है ना। भाव की अवस्थाओं में भी कृष्ण कृपा की प्रयोजन है, और कृष्ण कृपा में से तो कृपा ही कृपा है। तो यहाँ पर द्वितीय अवस्था में बात यहाँ पर कर रहे हैं। जे विशेष करके कृष्ण की इस तरह की असाधारण कृष्ण का कृपा जो है, उदाहरण श्रीमद् भागवत में 11.12.7 पाया जाता है, जिसमें कृष्ण उद्धव से बताते हैं, वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए ना तो वेद पढ़ा था, और ना ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया, कोई तीर्थ यात्रा किया, ना ही उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किसी विधि विधानों को किया, है ना ही उन्होंने कोई तपस्या की। उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति की। मेरी संगति मात्र से, तो भगवान कहना चाहते थे मेरे सानिध्य से, है ना, प्राप्ति हो गई उनके प्रेम भक्ति प्राप्ति। ना वो तपस्या की, ना कोई वो तीर्थाटन किया, ना कोई वेद पढ़े, है ना कोई व्रत किए, है ना, सिर्फ मेरी सानिध्य से। भगवान कृष्ण ही बोलना चाहते थे, मैंने कृपा कर दी उनके ऊपर, बस उनको प्रेम भक्ति प्राप्ति हो गई, है ना। पद्म पुराण में एक उदाहरण है, दूसरे उदाहरण है। पद्म पुराण में चंद्रकांति तथा श्रीमद् भागवत की गोपियों के उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि जो भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है एवं उनके भाव प्रेम में अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए निरंतर उनका गुणगान करता रहता है, उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अनन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त है। निरंतर कृष्ण को याद करते हैं और कृष्ण की गुणगान करता है, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करता है और कृष्ण की गुणगान करता है ना। खूब सुनता उत्पन्न हो जाती है, और फिर कृष्ण के बिना, स्मरण किए बिना और रह ही नहीं सकता है ना। रात दिन कृष्ण के बारे में सोचते रहते। तो आसक्त तो हो गया ना, जैसे भौतिक संसार में कर्मी लोग किसी न किसी चीजों में आसक्त हो जाता है, रात दिन काम करता। जैसे जिसको धन कमाने के लाल पड़ गई, वो रात दिन काम करता, रात दिन काम करता। दिन में करेंगे, रात को करेंगे, फिर सुबह उठ के फिर शुरू कर देंगे। उसके मैंने सपने में भी, जागृत अवस्था में सब समय उनको धनी दिखाई देता। क्या करने से बढ़ेंगे, है ना। लालची व्यक्ति के लालसा आप देखे ना, इस तरह है। चिंतन करते करते कृष्ण के बारे में वो सर्वत्र कृष्ण की स्फुरन होता रहता है। कृष्ण के अलावा वो किसी को सोच भी नहीं सकते, है ना। रात दिन आप उसको बोलो, वो बिल्कुल मदमस्त रहता है, हमेशा ही कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं। बोलने के लिए बोलो, एकदम बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सारे भंगिमाएं उनको पता चल गए, है ना। और रुक्मिणी माता विवाह से पहले कभी भी भगवान को देखे नहीं, एक बार भी नहीं दर्शन किए, एक बार भी, है ना। कहाँ विदर्भ नगर और कहाँ आपके द्वारकापुरी। और द्वारकापुरी आप जानते हैं समुद्र के बीच में है, वहां तो कोई पक्षी भी पंख नहीं मार सके, ऐसे जगह है, कोई नहीं प्रवेश कर सके, है ना। किसी को अनुमति ना हो, जा ही नहीं सकता सामान्य व्यक्ति, दो बाहर के व्यक्ति, है ना। तो ये तो स्त्री है और राजकन्या है, उनको तो कोई बाहर तो जा ही नहीं सकती। किंतु सुन के इतने श्रवण के, इतने सुने विदर्भ नगरों में, अपने पिता के नगरों में अनेकों ब्राह्मण भक्त जन आया करते हैं, अतिथिशालाओं में रहते हैं, और वो लोग भगवान कृष्ण के बारे में बताते रहते हैं। कृष्ण के बारे में सुन के माता को सारी चीजें को हृदयंगम हो गई थी। भगवान द्वारकाधीश कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या भंगिमाएं हैं, किस तरह कपड़े पहनते हैं, कपड़े को गांठ, है ना, कपड़े पहनते समय बाएं की तरफ धोती लगाते हैं गांठ, या दाएं की तरफ बांसुरी
तो कहाँ पर रखते होंगे, मोर मुकुट कैसे पहनते होंगे, कमरबंद कैसे लगाते हुए, चलते हुए उनकी भंगिमाएं क्या है, सारी चीजों को उन्होंने ग्रहण कर लिए थे। भगवान के वाणी कैसे है, तो सब कुछ उन्होंने प्राप्ति कर लिए थे, किंतु दर्शन एक बार भी नहीं किया, एक बार भी गए नहीं अपने विदर्भ नगरी छोड़ के, है ना, कभी नहीं बाहर गए। द्वारका तो दूर की बात है, तो द्वारका तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। सुनने की क्या फल, देखिए सुनने से आसक्त हुआ जा सकता है, रति उत्पन्न हो सकती है और पूर्णता प्राप्ति हो सकती है, पूर्णता प्राप्ति हो सके, पूर्णता प्राप्ति हो। तो यहाँ पर वर्णन है कि जो चंद्रकांति की जो उदाहरण होती है, या गोपीजनों की भी उदाहरण होती है, व अपनी रुक्मिणी माता की भी उदाहरण है भागवत आदियों में। तो इससे यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है और उनसे प्रेम करता है, तो वह समझ लेना चाहिए कि उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों की पूरी कर लिया है। दूसरे ओर यदि सभी प्रकार की तपस्याओं तथा योगाभ्यास के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता, तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ है, सम एव ही केवल बेकार सब। तो मैंने हमने अनेकों साधन किए, हमने खूब नाम जप करे और भागवत की श्रवण करे और विष्णु सेवा करे, तीर्थ यात्रा करे और कृष्ण में आसक्ति ना, तो समय वही केवल बेकार श्रम है ना। मूल बात तो कृष्ण में आसक्ति होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए कृष्ण। प्रेम ही नहीं है जीवन में तो बेकार है ना। ये सब ताम झाम क्या करना, इतने सारे साधन, तिलक काटने, ये सब दिखाना है, ये व्रत आदि करना है, क्या लाभ, क्या लाभ। तो सारे कृत्य व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है, तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तपों से परे हो चुका है। किंतु यदि सभी प्रकार के तपों के बाद भी यह भीतर बाहर कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाता, तो समझिए कि उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है ना, सारी तपस्या व्यर्थ है, सारी तपस्या व्यर्थ है। कृष्ण के प्रति रागानुगा आकर्षण, जिसे भगवान की असाधारण कृपा के ही कारण बतलाया जाता है, दो प्रकार के होता है। भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर, दूसरा किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति तो होना। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह एवं स्थिर प्रेम प्राप्त होता है। कृष्ण के बारे में सुनते सुनते उनकी भक्त वत्सलता, भगवान की करुणा, भगवान की सुंदरता, भगवान अपने भक्तों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करते हैं, है ना, किस प्रकार व्यवहार करते हैं, किस प्रकार व्यवहार करते हैं, किस प्रकार साथ निभाते हैं कृष्ण, है ना, किस प्रकार साथ निभाते हैं, किस प्रकार साथ निभाते हैं। तो इतने आसक्त थे अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के प्रति, उनको हस्तिनापुर में मन ही नहीं लगता, है ना। कुछ भी बहाना हो तो भाग जाएंगे गुजरात, हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका, कृष्ण को देखना है ना, देखना है। वैसे तो बड़े भाई की आज्ञा लेके जाते थे, किंतु कभी कभी राजकार्यों के लिए भी अर्जुन को भेजते थे, किंतु कभी मन में उचाटन हुई और बहुत दिन तक कृष्ण से दूर रहे, तो युधिष्ठिर महाराज को चरण पकड़ते, मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं द्वारकापुरी जाऊं और कृष्ण के दर्शन करूं और मैं अपने मित्र के साथ रहूं थोड़े दिन। युधिष्ठिर महाराज आनंदित होकर आज्ञा प्रदान कर जाओ। कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना। और भगवान को भी बहाना चाहते, भगवान भी अपने निजी जनों को छोड़ के हस्तिनापुर में लंबे समय तक रहे थे, है ना। मानो कि कोई कार्य के लिए भी आए, यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेने आए, युद्ध के समय की बात हुई, है ना, भाई मैं कृष्ण हूँ तो भाई
धर्मों की प्रवर्तन करें और धर्म के नाश हो, तो सब कुछ कार्य करने के बाद भी कृष्ण रह जाते, क्योंकि उनके प्रिय सखा है ना अर्जुन, तो उन्हीं के साथ ही कोई कार्य नहीं, कुछ बाकी नहीं है, सब हो चुका था, है ना। तभी 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 दोनों हाथ पकड़ के हस्तिनापुर से निकलेंगे, रास्ते पे दोनों बातें करते हुए चलेंगे, है ना। कभी कभी दो रथ में, किसी एक ही रथ में ही दोनों चल के चलते थे, है ना। और कितनी तरह तरह की बातें करते थे, कोई बातें तो मैंने कोई है ही नहीं, मैंने कैसे करके समय काटना है तो प्रियजनों के साथ रहना है ना। तो ऐसा थोड़ी है कोई सोच के ही करके रखो, कोई काम हो तभी भाई होगी, कोई कार्य होगी तभी मिलेंगे, है ना। कार्य के बिना भी मिलन है ना, तब ना प्रेम है। सिर्फ कार्य के लिए ही मिलन है तो वो प्रेम थोड़ी है, वो तो कार्य हुई ना, है ना। तो प्रेमों की गति प्रकृति ऐसे ही है, मैंने उनके लिए कोई कारण ही नहीं, मिलना है जी बस, साथ में रहना, बातें करनी है खूब, है ना, साथ में चलनी है ना, साथ में चलनी, सच में चलनी। गोप सखाओं को देखो गोचारण के समय, है ना, सबके गाय बछड़े तो चरता रहा है, सब सखा लोग क्या करेंगे, कृष्ण को देखते रहेंगे, है ना। किसी एक ऊंची जगह पे कृष्ण को बैठा देंगे और सुदाम सुदाम मधुमंगल तो कृष्ण आगे बैठ के देखते रहेंगे, आप अलग दृष्टि से देखते रहेंगे। तो मानो कि कृष्ण कहे भाई आते समय एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पर भी साथ में रह रहे, जाते समय भी होंगे, मैं कहीं चला थोड़ी जा रहा हूँ, तो मेरे को देख के रहे होते, है ना। तो खूब देखते रहे, खूब देखते रहे, खूब देखते रहे, देख करके कभी मिटता थोड़ी है, कभी मिटता ही नहीं है। तो श्री राम कभी कभी बहुत नजदीक आ जाएंगे, भगवान के चरण को स्पर्श करेंगे, घुटने को स्पर्श करेंगे, कभी दोनों हाथों को अपने हाथों के ऊपर रखेंगे, ऐसे करके हाथों को स्पर्श करेंगे, है ना, उलट पालट के देखेंगे, फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ स्पर्श करते हुए गाल की तरफ स्पर्श करेंगे, है ना, फिर मन करेगा तो गलवाई दे देंगे। तो कृष्ण के तो कर क्या रहे हो, है ना, आप थोड़ा सा स्थिर होके बैठ नहीं सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं बैठ सकते, प्रेमी जन बैठ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसको करना है, कुछ ना कुछ बोलना होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो बोलना होगा, ऐसे चुपचाप कैसे बैठ सकते, बैठ ही नहीं सकते। हाँ, तभी कहता मैं सजा लूं आपको, भगवान कहता हाँ सजाओ, तो फूल लाके बालों में गूंथेंगे, फिर वो जंगलों में वनों में होने के पत्थर मिलते थे, रंग बिरंगे के पत्थर मिलते थे, तो पत्थर को घिस घिस के रंग बनाते थे, और रंगों की चंदनों की फोंटा की तरह बिंदु जैसे हमने सजाते हैं ना, भगवान को श्रृंगार करते हैं, तो ऐसे 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 धीरे धीरे लगाते हैं। लगाने के बाद कहेंगे क्या सुंदर लग रहे कृष्ण, क्या अद्भुत लगता है, क्या बोलो, है ना। मानो कि श्री राम ने श्रृंगार किया तो मधुमंगल की तरफ, स्तुप कृष्ण की तरफ, बताओ आप सब लोगों ने कितना सुंदर लग रहे हैं मित्र में, है ना। पूरे दिन भर हुल्लड़ यही करने वाला, सिर्फ कृष्ण को देखना है, कृष्ण के साथ रहना है ना, कभी बोर नहीं होंगे, है ना, कभी उचाटन नहीं होगी, कभी मन मानने वाला नहीं है, कभी मन भरने वाला नहीं है, कभी आपकी हृदय पूरी होने वाला नहीं है। ये रति है, ये आसक्ति है, ये दिनों दिन बढ़ता रहता है, बढ़ती जाती है। वृंदावन में हो और मंगला आरती के समय सारे वृंदावन वासी, हम सब भक्तजन अब भागेंगे मंदिर की तरफ, मंदिर खुलेगा, दर्शन करनी है। किसी को आप रोक के दिखाओ आप उस समय, आपको कि रोज क्या दिखते हो यार, एक ही तो मूर्ति है विग्रह, तो रोज क्या देखोगे एक ही तो कृष्ण है, रोज उनको लाएंगे नंद बाबा के घर से, रोज उनको ऊंची जगह पे बैठाएंगे और रोज देखते रहेंगे। वो देखो सारे गोप सखा मिलके आप अलग दृष्टि से भगवान की तरफ देख रहे हैं ना, देख रहे। तो ये प्रेम है ना, ये प्रेम सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है जीवन में, मनों में, हृदय में, इंद्रियों में,
सब समय कृष्ण ही कृष्ण है ना। कृष्ण के बिना और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। पहले जितने भी क्षण हैं, हर परिस्थिति में हर समय कृष्ण समा रहता है, मनों में छाई रहती है ना। तो गोचारण क्षेत्रों में छाए रहेंगे। कभी कभी कृष्ण थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, अपने वृक्षों की शोभा देखते देखते, फूलों की, फलों आदि वृक्षों को स्पर्श करते हैं, तो थोड़ी सी ना देखने से बिल्कुल पागल हो जाते हैं सारे को। भागते हुए कृष्ण को स्पर्श करते, कहते मित्र कहाँ चले गए, कब से नहीं देखा, है ना। कितने समय बीत गए, पागल कितने समय नहीं बीत गए, अभी तो थे खड़े बैठे थे, कितने समय नहीं बीत गए, पल भर भी समय नहीं बीता होगा। कहते हैं एक जुग जुगायतम विषय चाक्षुष प्राविशायतम सुन्नायतम जगत से गोविंद विरह। गोविंद के विरह में माने एक पल, एक क्षणों भी एक जुगों की तरह लगता है। प्रियजनों की इस प्रकार अनुरक्त है, यही प्रेम भक्ति है। एक पल भी नहीं रह सकेंगे पृथक, एक पल भी, क्षणों के लिए भी पृथक नहीं रहना चाहते। पूरे दिन साथ में रहेंगे। वापसी आते समय हाथ पकड़ के नाचते हुए, है ना, अपनी भंगिमा देते, अनेकों बातें करते हुए आएंगे। आज ये किया, आज वो किया, आज कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने। घर पहुंच गए, माँ को भी वही सुनाएंगे, कृष्ण ने मैया पता आपको आज कृष्ण ने क्या किए हैं। पूरे कृष्ण कथा सुना देंगे माँ को, है ना। पूरे दिन करके आए, कृष्ण के साथ रहे, कृष्ण चेतन, कृष्ण भावना भावित रहे पूरा दिन। माँ को बोलते समय ऐसा बोल रहे थे, आज कृष्ण ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। कृष्ण कथा माँ को सुनाए। सोते समय माँ को कहेंगे जल्दी जगा देना, गोचारण में जाना। तो माँ कहते सो तो सो जा। कौन सोए, कौन सोए। उनके आंखों में कृष्ण है, मनों में कृष्ण है, हृदय में कृष्ण है, सर्वत्र कृष्ण है, अंदर और बाहर कृष्ण है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बड़ी सुंदर शब्द व्यवहार किया। साधकों के अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। अंदर और बाहर जब कृष्ण ही कृष्ण है, तो गायोती रदोती रोती, है ना, उन्माद ग्रस्त, है ना, गायन विलज्ज विचलित असंगत, उन लज्जाहीन की तरह गाता रहता है, नाचता रहता है, थिरकते चलते चलते हंसेंगे और फिर नाचेंगे, हाथों में ताली बजाते हुए खूब घूर्मी घूम घूम के नाचेंगे, घूम घूम के नाचेंगे। लोग कहेंगे पागल होगी, बावरी बन गई, ये तो देखो इसका काम देखो। उसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है उसने। तो इसलिए तो महाप्रभु गुरु अपने ईश्वरपुरी पाठ के पास जाके कहते क्या मंत्र दिए गुरुदेव, क्या दिए, ये तो पागल बनाने का, पागल पागल। भगवान की कृपा से ही इस प्रकार प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान कृष्ण के अनेकों प्रियजनों को कृष्ण प्रेम है। हमारी संप्रदाय के तो सब भक्तों को कृष्ण प्रेम प्राप्ति, सबको। गौड़िया संप्रदाय के तो हर भक्त को कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है, हर भक्त जीवन के अंत तक पा लेंगे, वो बिल्कुल पा लेंगे। ऐसे अद्भुत संप्रदाय हमारे, ऐसे अद्भुत इनमें सब भक्त जन है, आचार्य जनों ने, वो चाहे भी तो बचेंगे नहीं इससे, बिल्कुल उसमें लग जाएंगे इसकी, है ना। तो वो देखो गोप सखा सब वापस जा रहे, तो वापस चलते समय कोई दूर नहीं जाना चाहते, कृष्ण को देखना है जी, देखना है, देखते हुए चलेंगे। आप बताओ, आप रास्ता किसी को देखते हुए चलोगे तो क्या होगा, लड़खड़ाओगे ना, गिरोगे ना, ठोकर खाओगे। तो कृष्ण को तो ये देख के चलो, आगे हूं ना, साथ में तो चल रहा हूँ। तो भगवान इतनी कृपालु होते हैं, अपने सखाओं के प्रति इतनी स्नेह होते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं जी, चलो हाथ पकड़ आओ, है ना, मेरे साथ ही रहना, मेरे स्पर्श करना, आप मेरे बिना नहीं चलोगे ना, तो भगवान अपने को विस्तार कर लेते हैं। कृष्ण अनेकों कृष्ण के रूप में विस्तार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कृष्ण सिर्फ शादी करते समय विस्तार किए थे। भगवान अपने प्रियजनों को आलिंगन करने के लिए, प्रियजनों को हाथों के स्पर्श देने के लिए इतने गोप सखा हो,
तो उतने कृष्ण के रूप में अपने को विस्तार करके सबों को आप्यायन करते थे, सबों को संग प्रदान करते थे। यह कृष्ण, जितने भी हमने भगवान कृष्ण के बारे में सुनते रहेंगे ना, सुनते सुनते उस लीलाओं में आप सचमुच समा जाओगे, बिल्कुल प्रवेश कर जाओगे। तो फिर आपके काम बन गई, है ना, आपके काम बन गई, है ना। कृष्ण लीला तथा कृष्ण कथा आध्यात्मिक होने के नाते उस समय को पार लगता है, समय उनको बांध नहीं सकता है। द्वापर में घटी हुई कोई भी लीला आपको इस कली युग में इसी समय अपने आंखों के सामने परिस्फुटित हो जाती है, इसी समय चलायमान हो जाता है और आप उसमें प्रवेश भी कर सकते हो, क्योंकि समय उसको रोक नहीं सकता है। समय की व्यवधान नहीं है, समय उनकी प्रभावित नहीं कर सकता है ना। काल रहित है ये लीलाएं, कालों से कलमशग्रस्त नहीं है। हम जानते हैं कोई घटना घटी तो अतीत हो गई, अभी जो होगी तो वर्तमान हो, आगे जो घटी जाएगी वो भविष्य होगी। किंतु दिव्य लीलाएं दिव्यता रहती है, ना भूत ना भविष्य, ना उसमें अतीत होती है ना उसमें भविष्य होगी, ना वर्तमान ही वर्तमान रहता है। इसलिए कोई भाग्यवान जन भौम वृंदावन जाके भी अपने भगवान की गोचारण लीलाओं में भाग लेते हैं और देखते हैं कृष्ण गोचारण करने के लिए अपने मित्र के साथ चले जा रहे हैं। अनेकों आचार्य जनों को, अनेकों भक्त जनों ने बिल्कुल मजबूर रहता है वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन की बात के नाम जप करेंगे, खूब नाम जप करेंगे और करते करते लीला स्मरण हो गए तो फिर नाचेंगे गाएंगे, पागलों की तरह नाचेंगे, है ना, और खूब मदमस्त रहता है, खूब मदमस्त रहता है। ये है भाव प्रेमी को चरित्र है, रसिक जनों की चरित्र कहता है, रसिक भक्त जनों की बात है ना। तो ये तो कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण की कृपा से प्राप्ति हो जाएंगे। और कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्ति होगी? आपकी लालसा से, आपकी अभिलाषाओं से, है ना। इच्छा होगी तो कृष्ण ने हमारी सारी इच्छा पूरी की है ना। हमने जैसे जैसे इच्छा किया, देखो ऐसे ऐसे जीवन प्राप्ति। हमने इच्छा कर ले कि कृष्ण आप ही मेरे जीवन में रहो, बस और कोई ना रहे, है ना, सब कुछ आप ही में निछावर हो जाओ, तो हो ही जाएंगे, है ना, हो ही जाएंगे। इसमें वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तपों से पार हो चुका है। किंतु यदि सभी प्रकार के तपों के बाद भी वह भीतर बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता तो समझिए कि उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है। सारी कृष्ण के प्रति रागानुगा आकर्षण, है ना, तो भगवान की महानता के प्रति अतीब आदर, है ना। कृष्ण मेरा महान है, सबसे सुंदर व्यक्ति है, सबसे सुंदर बोलते, इतनी सुंदर उनकी चाल है, भंगिमा इतनी सुंदर है ना, हर चीज उनके मधुर है, मधुरम मधुरम मधुरस्य विभो, तो सब कुछ सुंदर है, मधुर है कृष्ण की, सारी लीलाएं इसमें महान है ना। तो स्वाभाविक है कृष्ण के प्रति सतत आकर्षण, भगवान की महानता के प्रति अतीब आदर और किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति सतत आकर्षित होना। आकर्षण आपका अपने आप लगने लगा, है ना। अब आपको सोचो, फिर आप समझो भगवान कृष्ण ने तो कृपा करने लगे, गुरुदेव ने तो कृपा कर ही दिया, अब मन अपने आप ही लग जाता है कृष्ण में, तो आप समझ लो भक्त जनों ने कृपा करने लगे। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि भगवान की महानता के प्रति अतीब आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह एवं स्थिर प्रेम प्राप्त हो जाता है। खूब सुनेंगे, खूब सुनते 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 आप हमको भी लगता है, हे कृष्ण कभी ऐसा हम भी कर पाते तो, है ना। भाई कौन सा अभागा व्यक्ति होगा जो आपको स्पर्श करना नहीं चाहेगा या आपके संग प्राप्ति नहीं करना, है ना, आपके सानिध्य किसको नहीं चाहिए होगा, है ना, किसको नहीं चाहिए होगा। तो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आप में भावना तो जगी जाएंगे, है ना, जगी जाएंगे। तो इस प्रकार आदर होने से जब भगवान कृष्ण के महान कार्यों की, उनकी भक्त वत्सलता है, उनकी करुणा,
को देख के आपके मनों में भी आदर उत्पन्न हो जाएंगे कृष्ण के प्रति, है ना। और यही तो चाहिए, समस्त साधनों का तो फल यही है ना, जी कृष्ण में हमारी रति उत्पन्न हो, कृष्ण में रति हो, है ना, कृष्ण में रति हो, कृष्ण में रति हो। ठीक है, उसे निश्चय ही 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियां प्राप्त होती है। यह है सारूप्य, शास्त्री, साहचर्य, सामीप्य। वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति से सर्वदा भिन्न है, जिससे जीव भगवान के तेज में मात्र तल्लीन। तो 4 साधुज्य मुक्ति के तो प्रयोजन होती नहीं, भक्त को चाहिए भी नहीं होता। तो फिर सामीप्य, शास्त्री, सारूप्य, सालोक्य, है ना, ये 4 मुक्ति में से कोई भी भक्त चाहे तो हाथ बढ़ा के ग्रहण कर सकता, ठीक है। तो आगे फिर पढ़ेंगे कल इस पे, है ना, थोड़ी सी बाकी है प्रेम की। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रणाम। हरे कृष्ण।